17 महीना में ये 5 लाख नौकरी दी है, तो कुछ तो है ना। जब इनका सरकार बन जाएगा तो बहुत कुछ आगे न ले जाएंगे। उधर नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसा नीतीश अपन घर रहता, नीतीश से कोई मतलब 125 यूनिट बिजली फ्री किया लोगों को। उससे हमारे यहाँ वाल 1600 के आवी थे 2700, यही तो बिजली है 2700 आवी थे। तब यानी 125 यूनिट फ्री करने के बाद भी 2700 16 से आवाल से 2700 आवी थे, यही तो फ्री कर दिया नीतीश जी। आप क्या कहेंगे सर? महागठबंधन को। इस बार विकास पे वोट करेंगे या जाति पे वोट करेंगे? क्योंकि बिहार एक जाति का थोड़ा मुद्दा बना रहा है हमेशा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जाति आधारित वोट करेंगे या विकास आधारित वोट करेंगे? नहीं, ये तो विकास में अभी तेजस्वी आगे चल रहा है। जो वादा किया कि 1500 हम वृद्धा पेंशन करेंगे, तो 1100 करने पड़ा इसको लास्ट में सरकार को। यानी लगातार रेखा देवी 2 बार से जीत रही है, तीसरा बार है। क्या लगता है कि तीसरा शतक भी लगेगा? हाँ, फिर हैट्रिक लगेगा? हैट्रिक लग जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, हमारे युवा पीढ़ी यहाँ कुछ मौजूद है, आपका क्या राय है सर? इस बार तो रेखा देवी का चांस है, हैट्रिक लगाने जा रही है, तीसरा बार जा रही है। ऐसा विधायक अभी मसौड़ी का नहीं मिला है, ये बहुत अच्छी विधायक है और गरीब और अमीर नहीं देखती है, और जहाँ नहीं मदद मिलता है वहाँ वो जाती है। ऐसा विधायक मसौड़ी के लिए बहुत अच्छी की बात है। विकास का क्या स्थिति है? 2 साल में 2 बार से जीतते आ रहे हैं, तो विकास का क्या स्थिति है? देखिए, विकास तो हर जगह की है। अब कोई पर्सनल बातों को लेकर वो नाराज है, इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकास बहुत ही किया है। मसौड़ी में बहुत सा रोड बनवाए हैं, गांव-गांव में बनवाए हैं, हर पंचायत में काम किए हैं। जो लोग विरोध में हैं वो लोग अपना पेट भरने के लिए विरोध कर रहे हैं। युवा के लिए क्या व्यवस्था हुआ है? युवा के लिए बहुत काम करते हैं ये। युवा के लिए तेजस्वी यादव जी ने रोजगार देने की बात किया, हर घर नौकरी देने की बात किया है। तेजस्वी सरकार बनते ही बोला कि हर घर में एक नौकरी दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, युवा के लिए बढ़िया बात है। आपको कितना लगता है कि हर घर में नौकरी संभव पॉसिबल है? बिल्कुल मिलवे करेगा, ऐसा बात थोड़ी है। तेजस्वी जी ने 17 महीना में 10 लाख टीचर का पैकेज दिया है, उसमें 10 लाख टीचर का हुआ है और अच्छे काम करेगा। आपके गांव में कितने टीचर? मेरे गांव में 10 लड़का हुआ है, 10 लड़का हुआ है। जो बीएड करके 10 साल से बैठल था उनको हुआ है। 10 लोगों का हुआ है? हाँ, मेरे गांव में 10 लोग हुआ है। चलिए, इनके गांव में 10 साल में 10 लोगों का रोजगार हुआ है। हमारे बीच एक और कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा इस बार क्या स्थिति है चुनाव का। बिहार में 2025 का चुनाव कैसा रहेगा सर? सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में जिस तरह से ये कॉरपोरेट सरकार, मतलब मोदी सरकार, अंबानी और अडानी से जिस तरह से गरीब शोषितों को ये वंचित कर रही है, इससे करारा जवाब बिहार से मिलेगा। और बिहार के हम मसौड़ी विधानसभा से अभी बात कर रहे हैं, जो रेखा देवी जी का हुजूम में देख रहे हैं, जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही हैं, मृत्युंजय पेरियार उर्फ विश्वजीत कुमार यादव। और उधर नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों को 10-10 रुपया बांटे, 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, तो वो किस उससे क्या विचार है? ये जो कर रहे हैं नीतीश जी, बस ये चुनावी जुमला है। ये सब चपेट में बिहार के जनता नहीं आएंगे, वो भली भांति से वाकिफ हैं। जिस अराजकता से सरकार चलाए हैं 20 साल से, ये छुपा हुआ नहीं है। ये पलटू साहब जो हैं, ये बार बार जिस तरह से अपना जो स्टैंड, ये अपना जितने भी लुटेरे मंत्री इनके हैं, सम्राट चौधरी से लेके अशोक चौधरी, मंगल पांडे का चिकित्सा व्यवस्था में जिस तरह से महिलाएं का, ये लड़की बलात्कारी लड़की का जो अस्पताल में मृत्यु हुआ, ये पूरा बिहार, पूरा देश देखा है, ये छुपा हुआ नहीं है। और अभी बिहार में एक पार्टी और नया नजर आ रहा है जो जन स्वराज के नाम से, उनका क्या स्थिति रहेगा? ये तो मोदी जी का बी टीम है, ये जनता जान चुकी है। ये प्रशांत किशोर जी मोदी जी का बी टीम है, ये मोदी जी के लिए पहले भी काम किए थे और अब भी काम कर रहे हैं मोदी जी के लिए। ये बिहार का जनता भली भांति से समझ गई है और इनको बिल्कुल शून्य पे आउट होंगे। ये कुछ नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं काम करेंगे। बिहार के जनता जागरूक है, ये समझ चुका है इनकी मंशा को। जन स्वराज का वोट या नहीं? बिल्कुल नहीं आएगी, जन स्वराज का खाता नहीं खुलेगा, देख लीजिएगा। नहीं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मृत्युंजय पेरियार उर्फ विश्वजीत कुमार यादव कह रहा है। चलिए, आप क्या कहेंगे? हम लोग के यही कहना है कि अभी तेजस्वी सरकार को मुख्यमंत्री बनाना है।
और रेखा को हम लोग जिताने का काम करेंगे। और हम लोग सभी जनता अभी जागरूक हो गया है कि भाई नया सरकार आवे, इसलिए सभी घर में, हर घर में रोजी रोजगार होवे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जंगल राज था फिर जंगल राज आएगा, तो इसमें क्या उस सोच है, जंगल राज वो घड़ी जंगल राज नहीं था, जंगल राज महाजंगल अब आया है। उनसे ज़्यादा क्राइम होता है, दिन डिस्ट्रिक्ट मर्डर हो जाता है, अपहरण हो जाता है, लेके भाग जाता है, हर चीज़ से क्राइम होता है, अब होता है। यानी नीतीश के सरकार में होता है, लालू के सरकार में नहीं होता। हर एक गरीब को जो गवर्नमेंट लोग खटिया पर नहीं बैठने देते थे, वही लालू जी मतलब सबको बैठने का साधन दिए हैं। और वही लोग के कहते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज नहीं है। अब जागरूक हो गया है जनता। नीतीश जी तो कहते हैं कि कोई भी कांड होता है तो उसको हम 24 घंटे के अंदर अरेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसमें भाजपा के लोग क्राइम करता है, अचुआ देता है, आरजेडी वाला लोग या महागठबंधन के लोग चुआ देता है कि मतलब क्राइम ये लोग करवाते हैं। सत्ता के धारी है, सत्ता में वो है, आप बदला में यहाँ ये लोग में महागठबंधन में हो जाती है। तो इसलिए हम सभी जनता भाई लोग से कहेंगे कि इस बार परिवर्तन करे, नया सरकार आवे, विकास करे। चलिए।